ये वीडियो कुछ लोगों को गलत लग सकती है, खासकर वो लोग जो अपने आप को ज्यादा मॉडर्न और इंडिपेंडेंट मानते हैं। मगर जो लोग आजकल की डेटिंग की काली सच्चाई जानना चाहते हैं और उसके साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं, उनको ये एक सही रास्ता दिखाएगी। अगर आप दूसरे वाले हैं तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, वरना वीडियो को छोड़ दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की डेटिंग को समझने के लिए सबसे पहले ये मान लेना जरूरी है कि इंसान जो बोलता है और जो दिखावा करता है वो हमेशा वही नहीं होता जो वो चाहता है और होता है। समाज ने हमें सिखाया है कि इच्छाओं को सीधे शब्दों में कहना अशिष्ट होता है और असभ्य होता है। इसलिए हम उन इच्छाओं को सुंदर शब्दों, मीठे जुमलों और मॉडर्न टर्म्स में लपेट कर देते हैं। डेटिंग भी उन्हीं शब्दों में से एक है। बाहर से ये वर्ड सभ्य, मॉडर्न और बहुत सम्मानजनक लगता है, लेकिन इसके भीतर जो मनोवैज्ञानिक सच्चाई छुपी है वो अक्सर बहुत काली होती है। असल में इंसान का दिमाग बहुत चालाक है। वो अपने स्वार्थ को नैतिक दिखाने में माहिर है। जब कोई कहता है कि वो किसी को डेट कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो प्यार, समर्पण या फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। ज्यादातर मामलों में वो अपने भीतर चल रही इच्छाओं को सामाजिक अप्रूवल दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। मनोविज्ञान इसे रैशनलाइजेशन कहता है, यानी जो चाहिए उसके लिए दिमाग एक सुंदर सी कहानी गढ़ लेता है ताकि खुद को दोषी महसूस न करना पड़े। आजकल की डेटिंग में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि इसे इमोशनल गहराई से जोड़ा जाता है, जबकि हकीकत में अक्सर सिर्फ सुविधा, ऑप्शंस और इंस्टेंट प्लेजर का खेल बन चुकी है। पहले रिश्ते लिमिटेड थे, ऑप्शंस कम थे, इसलिए लोग किसी एक इंसान में इन्वेस्ट करते थे। आज ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं। सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स ने दिमाग को इस तरीके से ये एहसास करा दिया है कि अगर ये नहीं तो कोई और यही वजह है कि लोग जुड़ते तो हैं पर टिकते नहीं। दिमाग हर समय बैकअप ऑप्शंस खोजता रहता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर इंसान दो चीजों से बहुत डरता है। पहला है अकेलापन और दूसरा रिजेक्शन। डेटिंग इन दोनों डर को अस्थायी रूप से दबा देती है। मतलब अगर कोई साथ बैठा है, कोई मैसेज कर रहा है या कोई अटेंशन दे रहा है तो इससे दिमाग को डोपामिन मिलता है। ये वही केमिकल है जो हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और चाहत पैदा करता है। लेकिन डोपामिन का असर तुरंत होता है। जैसे ही उसका लेवल गिरता है, इंसान फिर से उसी एक्साइटमेंट की तलाश में निकल पड़ता है। यही वजह है कि बहुत से लोग डेटिंग को एक आदत बना लेते हैं, रिश्ता नहीं। कड़वी सच्चाई ये है कि आज की डेटिंग में फीलिंग्स अक्सर बाद में आती है। अगर आती भी है तो पहले अट्रैक्शन आता है, फिर फिजिकल नजदीकी की उम्मीद, फिर क्या मिलेगा का हिसाब किताब। दिमाग पहले ये देखता है कि सामने वाला मेरे काम का है या नहीं, क्या ये मुझे समय दे सकता है, मुझे अच्छा महसूस करा सकता है, मेरी जरूरतें पूरी कर सकता है या नहीं। ये सुनने में बुरा लगता है, लेकिन इंसानी दिमाग मूल रूप से मतलबी होता है। प्यार तो बाद में सीखा जाता है, मगर स्वार्थ जन्मजात होता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम बस एक दूसरे को जान रहे हैं। ये वर्ड जितना मासूम लगता है उतना होता नहीं। अक्सर इसका मतलब होता है कि हम बिना किसी जिम्मेदारी के एक दूसरे की बाउंड्रीज को पार कर रहे हैं। मतलब कितना पास आ सकते हैं, कितना फायदा उठा सकते हैं और कब निकल जाना सेफ रहेगा। यही कारण है कि आजकल रिश्तों में क्लियरिटी कम और कंफ्यूजन ज्यादा होता है। आजकल कोई खुलकर नहीं कहता कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि साफ बोलने से दूसरे के हाथ में ताकत चली जाती है। डेटिंग की एक और कड़वी सच्चाई ये है कि इसमें इमोशनल इन्वेस्टमेंट का डर रहता है। लोग दिल से जुड़ने से इसलिए बचते हैं क्योंकि चोट लगने का एक्सपीरियंस पहले से मौजूद है। इसलिए वो अपने रिश्तों को नाम देने से बचते हैं। वो सीमाएं धुंधली रखते हैं और हर समय रास्ता खुला रखते हैं कि जरूरत पड़े तो आसानी से बाहर निकल सकें। इसे आजकल की भाषा में नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड कहा जाता है, लेकिन साइकोलॉजी की भाषा में ये इनसिक्योरिटी है।
लड़के और लड़कियां दोनों इस खेल में बराबर के खिलाड़ी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि समाज ने दोनों के लिए अलग अलग कहानियां बना रखी हैं। किसी लड़की का डेट करना मॉडर्न कहा जाता है और किसी लड़के का डेट करना नॉर्मल। लेकिन सच्चाई तो ये है कि दोनों ही अपनी अपनी जरूरतों, खालीपन और इच्छाओं से एक दूसरे के पास आते हैं। कोई देवता नहीं होता, ना ही कोई पूरी तरीके से मासूम होता है। हर कोई कुछ न कुछ चाहता है, बस शब्द और मतलब बदल जाते हैं। आज की डेटिंग में कमिटमेंट सबसे डरावना शब्द बन चुका है। जैसे ही ये शब्द सामने आता है, लोग पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि कमिटमेंट का मतलब होता है जिम्मेदारी, स्टेबिलिटी और त्याग। और ये तीनों चीजें आज के मतलबी दिमाग को बोझ लगती है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, खाना, एंटरटेनमेंट, अटेंशन और यहाँ तक कि रिलेशन भी। आजकल इंतजार करने की क्षमता पूरी तरीके से कम होती जा रही है और सच्चा प्यार बिना इंतजार के कभी नहीं पनपता। एक और मनोवैज्ञानिक सच्चाई ये है कि डेटिंग अक्सर सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ी होती है। जब कोई हमें चाहता है, हमारे साथ समय बिताना चाहता है, तो हमें लगता है कि हम वैलिड हैं। बहुत से लोग डेट सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपने अस्तित्व की संतुष्टि चाहिए। वो चाहते हैं कि कोई उन्हें पसंद करे। ये एहसास उन्हें जिंदा महसूस कराता है, लेकिन ये बाहरी सेटिस्फेक्शन कभी स्थायी नहीं होता। इसलिए उन्हें बार बार नए लोगों की जरूरत पड़ती है। समाज इस पूरी प्रक्रिया को सुंदर शब्दों में ढक देता है, क्योंकि सच बहुत कड़वा है। अगर लोग खुले तौर पर कहने लगे कि हम बस एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रिश्तों का सारा ढांचा हिल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हम बस डेट कर रहे हैं, हम चीजों को धीरे धीरे देख रहे हैं, हम फ्लो के साथ चल रहे हैं। ये सब वाक्य एक ही बात के अलग अलग रूप हैं। मतलब अभी हमें वो सब चाहिए, मगर कोई जिम्मेदारी या कमिटमेंट नहीं देना। ये कहना भी गलत होगा कि हर डेटिंग झूठी होती है। कुछ रिश्ते सच में गहरे बनते हैं, कुछ लोग सच में एक दूसरे से जुड़ते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। सच तो यही है कि आज की डेटिंग में लोग पहले खुद का भला सोचते हैं, मजे लेते हैं, फिर दूसरे के बारे में सोचते हैं। और ये सोच अपने आप में बुरी नहीं, बस ईमानदार नहीं है। इसमें सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब शिष्टाचार के शब्दों के पीछे छुपी सच्चाई को कोई समझना नहीं चाहता। लोग उम्मीदें पाल लेते हैं, सपने बुन लेते हैं, जबकि सामने वाला सिर्फ वक्त काट रहा होता है। यहीं से टूटन शुरू होती है। दर्द इसलिए नहीं होता कि कोई चला गया होता है, दर्द इसलिए होता है क्योंकि सच समय पर नहीं बताया गया। आजकल की डेटिंग की असली कड़वी सच्चाई यही है कि ये प्रेम की खोज कम और खालीपन से बचने की कोशिश ज्यादा बन चुकी है। जब तक इंसान अपने भीतर के डर, इच्छाओं और इनसिक्योरिटीज को नहीं समझेगा, तब तक वो डेटिंग को भी प्यार का नाम देता रहेगा, चाहे भीतर से वो खुद जानता हो कि कहानी कुछ और है। यही सच है, नंगा, अनकंफर्टेबल लेकिन वास्तविक।